सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार समाचार की सही सच्ची सरल अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल और अपने करियर को ले जाइए एक नई ऊंचाई पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 7 फरवरी। 6 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में ऐसे दिनों में लिखा जाएगा जब भारत ने अपने बहुमूल्य रत्नों में से एक भारत रत्न लता मंगेशकर को गंवा दिया। फिलहाल स्वर समाज्ञी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदैव ही हम भारतीयों ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी संगीत प्रेमी हैं उनके दिलों में सदैव बसी रहेंगी। फ्रेंड्स, इसे आप एक बड़ी विडंबना कह लीजिए या एक बड़ा संयोग कह लीजिए कि ऐ मेरे वतन के लोगों लिखने वाले कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी को ही हुआ था और इस गीत को अपनी आवाज़ से असली माने देने वाली लता दीदी का महाप्रयाण दिवस भी यही दिन बना। चीन युद्ध के बाद 26 जनवरी 1963 को नेशनल स्टेडियम में लता दीदी ने जब यह गीत गाया तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू बहने लगे थे। उन्होंने वहीं पर लता मंगेशकर को भारत कोकिला की उपाधि दी थी। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि ऐसा कलाकार सदियों में एक ही पैदा होता है। वह गर्मजोशी से भरी अद्भुत इंसान थी। उनका जाना मेरे और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए दिल तोड़ने वाला है। इस भारत रत्न की उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के दिग्गज के रूप में याद करेंगी। उनकी सुरीली आवाज़ बेमिसाल थी, तो सदैव ताकतवर और विकसित भारत को देखना चाहती थी। स्वर सामग्री को सत सत नमन। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं दैनिक रोजगार समाचार के पहले स्टेज पर। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में। लेखपाल के 8085 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो लोग 2021 की पीटी परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी ये परीक्षा कब होगी, अब यही डिस्कशन का विषय है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय को देखा जाए तो जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं इस परीक्षा के होने के आसार बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये परीक्षा कम से कम मार्च तक जो है नहीं हो पाएगी। तो क्या ये परीक्षा अप्रैल या मई में हो सकती है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अप्रैल या फिर मई में कोरोना की क्या पोजीशन रहती है। फिलहाल फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो अप्रैल, मई या जून, मुझे लगता है कि जून में मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, मई या जून में। तो आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। आप लोगों में से कई सारे लोग जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर वो लेखपाल बन गए तब उनको सैलरी कितनी मिलेगी, वो भी इन हैंड, आपके हाथ में। क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है फ्रेंड्स उसमें बातें क्लियर नहीं होती हैं। उसमें सीधे सीधे आपका जो बेसिक पे होता है वो दिया गया होता है और उसमें ग्रेड पे दिया गया होता है। इन हैंड सैलरी के बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल बताऊँगा कि अगर आप लेखपाल बन जाते हैं तो पहली सैलरी जो आएगी आपके हाथ में, पहली सैलरी क्यों? क्योंकि इसमें हर वर्ष आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। फिलहाल पहले साल जो सैलरी मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी ये आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल का जो पद होता है ये लेवल 3 का पद होता है। यही वजह है कि इसकी परीक्षा जो है वो UPSSC करवाता है। इसमें जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपये होता है। ग्रेड पे होता है 2,000 रुपये। इसमें HR भी मिलता है। बड़े शहरों में 2400, मझले शहरों में 1200 और छोटे शहरों में 800 रुपये का HRA प्रोवाइड कराया जाता है। DA मिलता है। DA कितना होता है? तो यह जो बेसिक पे है उसका 31%, यानी कि अगर आपका जो बेसिक पे है 21,700 है तो 21,700 का 31% दैट इज 6,727 रुपये। सिटी कंपलसरी अनाउंस भी मिलता था CCA 480 रुपये, 240 रुपये और 160 रुपये क्रमशः यक्स, वाई और जेड श्रेणी के लिए। यक्स मतलब बड़े शहर, मझले और मध्यम जो शहर हैं और जो छोटे शहर हैं उनके हिसाब से। फिलहाल ये जो एक्स वाई जेड श्रेणी के लिए जो CCA मिलता था ये अभी कोरोना काल में स्टॉप कर दिया गया है। TA भी मिलता है, ट्रेवल अलाउंस, जब आप यात्रा करेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। मेडिकल भी मिलता है और हो सकता है कि जितने भी कैंडिडेट लेखपाल बने उनको लैपटॉप भी उपलब्ध करवाया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, आपके पास जो सैलरी बनती है वो बनती है 30,827 रुपये। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रास पे। ग्रास पे में से कुछ डिडक्शन होते हैं और ये डिडक्शन क्या होता है? बेसिक पे का 10% और DA का 10% ये पैसा काट लिया जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बेसिक पे का 10% मतलब 21,000
21,700 का जब आप 10% निकाल देंगे तो 2170 रुपये, और 6,727 ये जो डीए है इसका 10% मतलब 675 रुपये। 2,842 रुपये काटने के बाद आपके हाथ में 28,000 के आसपास सैलरी मिलती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये 28,000 जो मिलता है ये आपके अकाउंट में जाता है। लेखपाल को कुछ और पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, फील्ड वर्क करते हैं तभी पैसा मिलता है, टीए भी मिलता है और भी। तो मिला जुला कर एक लेखपाल का जो पद होता है, अगर आप चुने जाते हैं लेखपाल पद के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी पैसे आपको मिल जाते हैं पर मंथ, और ये एक हैंडसम सैलरी कही जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े अभ्यर्थी, नियमित रूप से नहीं कराई जा रही भर्ती, इंतजार में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी। तो मामला यहाँ पर दरोगा भर्ती का है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर अड़े हैं। प्रतियोगियों को इस बात से समस्या है कि भर्ती हर साल नियमित रूप से नहीं कराई जाती है, और यही वजह होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो जाते हैं, और जब 4-4, 5-5 साल के बाद भर्ती का विज्ञापन आता है तो अभ्यर्थी शामिल होने से ही वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर मांग की गई कि अगर किसी वर्ष रिक्तियाँ नहीं आती हैं तो आगामी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा की गणना पूर्व भर्ती के आधार पर की जाए। तो पुलिस आरक्षी की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष की जाए, और उप निरीक्षक की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष की जाए। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो जायज़ भी है, क्योंकि हर वर्ष भर्ती तो आती नहीं है, और बहुत सारे लोग तो यूं ही रिटायर हो जाते होंगे, मतलब ओवर एज हो जाते होंगे। तो इस पर जो है आयोग को विचार करना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक भर्ती के चयनितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में कल अभ्यर्थियों ने बीएड और टीटी 2011 की क्वालिफाई और 72,800 शिक्षक भर्ती के जो अचयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वर्षों तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक की है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में ज्ञापन देकर सपा को समर्थन देने की घोषणा की है। जिलाध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि सपा की सरकार बनी तो अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। मामला वही है, आपको पता होगा कि 72,825 शिक्षक भर्ती सबसे पहले 2011 में आई, फिर जब अखिलेश की सरकार बनी तब फिर आई, और यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया था एकेडमिक के आधार पर, उस पर भर्ती नहीं हो पाई थी। पैसा वापस करने की बात कही गई थी, पैसा भी वापस नहीं हुआ। अब अभ्यर्थी पैसा नहीं चाहते, वो नियुक्ति चाहते हैं, और इसीलिए अब ये रणनीति अपनाई है जो अचयनित रह गए हैं BET 2011 के। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो CGL परीक्षा में सब मात्र 57% अभ्यर्थी शामिल हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के 72 केंद्रों में परीक्षा हुई। विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर भर्ती होनी है, और CGL 2020 की Tier 3 परीक्षा में 57.33% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पेपर मोड में यह परीक्षा प्रयागराज के 72 केंद्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर भर्ती होनी है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो लगभग ये आंकड़ा आधा बैठता है, मतलब 57% के आसपास ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। और SSC के लिए जो आगामी परीक्षाएं होनी है उसका कैलेंडर पहले से ही SSC ने जारी कर दिया है। कैलेंडर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, वहाँ पर जाकर आप कैलेंडर को देख सकते हैं। दोबारा से कहेंगे तो मैं दोबारा से भी वहाँ पर भेज दूँगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयु सीमा को बढ़ाने की बात की जा रही है दरोगा भर्ती में, तो इसके जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी गंभीरता से लगे हुए हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती के इंतज़ार में ओवर एज हो गए हैं, तो उनको भी एक अवसर मिलना चाहिए। और विधान परिषद चुनाव टल गया है, अब ये चुनाव 9 अप्रैल को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 36 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव को टाल दिया है। अब ये चुनाव नई सरकार के गठन के बाद होगा। आयोग ने फैसला राजनीतिक दलों के अनुरोध पर किया है। पहले चुनाव 2 चरणों में होना था। पहले चरण के लिए 29 सीटों का चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इसके लिए नामांकन 5 फरवरी से शुरू हो गया था। फिलहाल आपको बता दें कि विधान परिषद का चुनाव पहले 2 चरणों में 3 और 7 मार्च को होना था। 12 मार्च को वोटों की गिनती होनी थी। अब इसे लगभग 1 महीने के लिए टाल दिया गया है, और 2 चरणों के बजाय एक ही चरण में ये चुनाव अब संपन्न होगा। तो अब ये चुनाव कब होंगे? 9 अप्रैल को होंगे। विधान परिषद चुनाव टाल दिए गए हैं, और आज से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। जैसा कि मैंने कहा आपको बताया था कि कोरोना संक्रमण की दर में प्रभावित कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने
कक्षा 9 से उच्चतर सभी सेवाओं के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि कक्षा 9, 10, 11, 12 की सभी स्कूल और उच्चतर कक्षाओं के सभी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय कोरोना गाइडलाइंस जैसी मास्क की अनिवार्यता और कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना समेत समय समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 7 फरवरी से अगले आदेशों तक खुले रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।